ओम शांति। आज 9 नवंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ क्या है। तो बाबा कहे, मनुष्य आत्माएं इस ज्ञान मान सरोवर में जब डुबकी लगाते हैं तो कहते हैं परी बन जाते हैं, अर्थात पढ़ाई से ही तुम नर से सो नारायण बनते हो। दूसरा मुख्य आधार बाबा ने बताया दैवी गुण। तो बाबा कहे, मुख्य पुरुषार्थ मनुष्य ने यही किया, अपने जीवन से अवगुण निकालने का। और तीसरी बात, देवताओं के अंदर पवित्रता की आकर्षण है, इसीलिए दूर दूर से भी खींचकर लोग उनके पास मंदिरों में जाते हैं। तो तुम्हें भी पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। जितना पवित्रता की आकर्षण स्वयं में होगी, उतना उच्च देव पद को प्राप्त करेंगे। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो। उत्तर है, तुम अभी ज्ञान मान सरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बनते हो। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदलती जाती, संस्कार बदलते जाते, आंतरिक फीचर्स बदलते जाते। तो बाबा कहे, ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, जो भी अवगुण है निकलते जाते हैं। बाप और विष्णुपुरी को याद कर तुम पावन देवता बन जाते हो। देवताओं में पवित्रता की ही आकर्षण है, इस कारण मनुष्य देवताओं के मंदिर में दूर दूर से खींच कर जाते हैं। तो 4 बातें मुख्य बताई बाबा ने। ज्ञान स्नान करना, जिससे सीरत बदलती जाती, अवगुणों को निकाल कर दैवी गुणों को धारण करना है। तीसरा, बाप को याद कर, पतित पावन बाप को याद करने से पावन बनते जाते। और चौथी बात बताई, पवित्रता का आकर्षण। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चे ही लकी सितारे गाए जाते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे। ये सूर्य चंद्रमा तो मांडवे को रोशनी देते हैं। स्थूल का सूर्य चंद्र, यह तो बाबा कहे मांडवे को रोशनी करते हैं, इसलिए तुम्हारी महिमा गाई हुई है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारे। तुम हो ज्ञान सितारे। उनको ज्ञान सितारे नहीं कहा जाता। ज्ञान सूर्य नाम सुनकर समझते हैं कि शायद वह सूर्य ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि समझते हैं पत्थर बित्तर में भगवान है, तो सूर्य को बहुत मानते हैं। अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। ईस्ट में जहां से सूर्य उदय होता है, तो अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। सूर्य की पूजा करते हैं। झंडा भी सूर्य का है। तुम्हारा है त्रिमूर्ति का झंडा। कितना वंडरफुल है। इसमें लिखा हुआ भी है, सत्यमेव जयते। सचमुच विश्व पर विजय तो वही प्राप्त कराते हैं। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। उन्होंने नाम रख दिया है त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस। इनका अर्थ भी बाप समझाते हैं कि इन त्रिमूर्ति से मैं क्या कर्तव्य करवाता हूं। बाबा आकर समझाते हैं कि इन त्रिमूर्ति से मैं क्या कर्तव्य कराता हूं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा महाविनाश।
उन्होंने त्रिमूर्ति से शिव को निकाल चित्र खंडित कर दिया है। अब तुम जानते हो इस त्रिमूर्ति के चित्र में कितना राज है। सत्य शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजाई देते हैं। हाँ? शिव बाबा को कहा जाता ट्रुथ, तो सत्य शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजाई देते हैं। स्थापना कैसे करते हैं? राजाई देकर। हम बच्चे शिव बाबा द्वारा कल्प पहले मिसल फिर से पवित्रता, सुख, शांति और संपत्ति का राज्य ले रहे हैं। ये ब्रह्मा द्वारा कार्य कराता है। पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। अभी तो कोई कोई शादी के बाद भी कोर्स उठा लेते हैं क्योंकि आमदनी जास्ती हो जाती है। यहां तुम्हारी आमदनी अनगिनत है। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है। बाबा का बच्चा बना तो जरूर बाप की मत पर चलेगा। अंडरस्टूड है? बाबा का बच्चा बना तो जरूर बाप की मत पर चलेगा, भाई भाई की मत पर नहीं। वह तो अनेक जन्म चले, उनसे कुछ फायदा नहीं हुआ। अब बाबा की मत पर चलना है। साधु संत आदि सब भाई भाई है। अब बाप आया है ऊंची मत देने। नेचर क्योर की भी बहुत दवाई करते हैं। दुनिया में लोग आजकल नेचर क्योर की भी बहुत दवाइयां करते हैं। वह सब है अल्पकाल के लिए। वो सारी ट्रीटमेंट जो भी थेरेपी आदि है वह सब अल्पकाल के लिए। यह है 21 जन्मों के लिए नेचर क्योर। वह कहेंगे ठंडे पानी में स्नान करो, यह करो, खान पान की परहेज करो। यहां वह खान पान की बात नहीं, यहां तो स्वीट फादर बच्चों को कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम बहुत स्वीट बन जाएंगे। देवताएं स्वीट है ना, उनमें कितनी आकर्षण रहती है। आगे शिव के मंदिर भी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बनते हैं। बाबा के आगे शिव के मंदिर भी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बनते थे। कहाँ केदारनाथ, अमरनाथ, सब ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर मनुष्य पैदल कर दीदार करने जाते थे क्योंकि प्यूरिटी खींचती थी। देवताएं जब पवित्र थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब उनके चित्रों के आगे जाकर वंदना नमन करते हैं। अब उस स्वीट फादर को याद तो सब करते हैं। उनको आना भी यहाँ ही है। जरूर उनसे वैकुंठ के सुख घनेरे मिलते हैं, तब तो उनको याद करते हैं। जब रावण राज्य का अंत होगा तब तो बाप आकर स्वर्ग की राजाई देंगे। बाबा आते भी भारत में हैं। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु उनसे क्या मिलता है किसको पता नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को स्वीट बनाने। बाबा आकर कितना स्वीट बनाते हैं। तुम कितने चीची बन गए थे। बाबा नॉलेजफुल है, अब तुमको सब नॉलेज मिल रही है। बीज को ही सारी नॉलेज होगी ना। सारे वृक्ष का बीज रूप बाबा है, उनको ही सारी नॉलेज होगी ना। वह है बीज, सत्य है, चैतन्य है और फिर ज्ञान का सागर है। सत्य बोलते हैं, वह भी आत्मा है परंतु परम है। परम आत्मा माना परमात्मा। वह सदैव परम धाम में रहते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है। बहुत कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई भी वस्तु होती नहीं है। उनका नाम शिव है। सभी उनकी पूजा करते हैं। वह निराकार है, अब आया हुआ है
आगे हम देह अभिमानी थे। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी भव। गीता में भी है मन मना भव। सिर्फ उसमें शिव के बदले कृष्ण का नाम डालने से खंडन हो गई है। गीता में शिव के बदले कृष्ण का नाम डालने से खंडन हो गई है। फिर भी किताब पढ़ने से थोड़ी राजाई मिलेगी। राजाई होती है सतयुग में। जरूर बाप संगम पर आएगा। अभी ड्रामा अनुसार भक्ति पूरी होती है। भक्ति के बाद है ज्ञान। यह है पुरानी दुनिया। सतयुग है नई दुनिया। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य करते थे। यह है राजयोग। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का। सतयुग में इन्हों का राज्य था। अब कलयुग में देखो क्या है। अब तुम सतयुग में जाने के लिए फिर पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग के जो भी इतने वेद शास्त्र आदि है, उनको क्या करना है? बाबा कहे उनको छोड़ना पड़ता है। ज्ञान मिल गया फिर भक्ति की दरकार नहीं। भक्ति का फल ही ज्ञान है। ज्ञान मिल गया तो भक्ति की दरकार ही नहीं। ज्ञान से हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा आया है भक्ति का फल देने। ज्ञान सुना रहे हैं। अब हमको पतित से पावन भी जरूर बनना ही है, क्योंकि पतित तो वापस जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भी सब पावन आत्माएं रहती है। सुख धाम में भी सब पवित्र रहते हैं। अभी कलयुग में है सब पतित। बाबा कहे अब कलयुग में सब पतित है। अब उनको पावन कौन बनाएगा? पतित पावन है एक बाप। अब बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्म के अंत के जन्म में आता। सबसे जास्ती नंबर 1 भगत यह दादा था। सबसे जास्ती नंबर 1 भगत यह दादा था। फिर ब्रह्मा कहो या लक्ष्मी नारायण की आत्मा कहो, ये बड़ी गूढ़ बात है समझने की। ब्रह्मा कहो या लक्ष्मी नारायण की आत्मा कहो, ये बड़ी गूढ़ बात है समझने की। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, ऐसे शास्त्रों में दिखाते। विष्णु 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनते हैं। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। बाप भी गीता पाठी था। ब्रह्मा बाबा भी गीता पाठी था। जब ज्ञान आया, देखा बाबा तो विश्व की बादशाही देते हैं। विष्णु का भी साक्षात्कार हुआ। फिर फट से गीता आदि छूट गई। बाबा की प्रवेशता थी ना, शिव बाबा की प्रवेशता थी ना। फिर कभी हाथ भी नहीं लगाया, उस गीता को कभी हाथ भी नहीं लगाया। एक बाप को ही याद करने लगा। यह कहते हैं मैं भी उस बाप से सुनने लगा। शिव ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं मैं भी उस बाप से यानी शिव बाबा से सुनने लगा। शिव बाबा कहते हैं हम जब बच्चों को सुनाते थे तो यह भी सुनते थे। इनके तन में मैं प्रवेश कर आया हूं, इसलिए इनका नाम रखा है अर्जुन। समझा? इसका नाम रखा है बाबा ने अर्जुन। किसका? ब्रह्मा बाबा का। शास्त्रों में घोड़े का रथ दिखाते हैं। कितना फर्क है। घोड़े गाड़ी में एक को बैठ ज्ञान दिया क्या? अभी तुम समझते हो यह कैसे हो सकता है। तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो बाबा कैसे पढ़ाते हैं। कितने सेंटर्स है, तो पढ़ाने के लिए जरूर पाठशाला चाहिए, न कि युद्ध का मैदान। बाबा राजयोग सिखाता है। सतयुग में कोई शास्त्र होता नहीं। सतयुग में तो कोई शास्त्र होता नहीं। मैंने अब ज्ञान सुनाया बस। सतयुग में दरकार ही नहीं।
वहां तो संस्कार चले जाते, तो शास्त्रों की कोई दरकार नहीं या ज्ञान की कोई दरकार नहीं। पुरानी दुनिया का जो कुछ है यह सब खाक में मिल जाएगा, खाक में मिल जाएगा। यह राजस्व अश्वमेध यज्ञ है। अश्व इस रथ को कहा जाता है, ब्रह्मा बाबा के रथ को कहा जाता है। इनको भी स्वाहा करना है, यज्ञ में हड्डी सेवा करते हुए स्वाहा करना है। आत्मा बाप की बनी, फिर यह पुराना शरीर भी खत्म हो जाएगा। कृष्णपुरी में यह छीछी शरीर थोड़ी ले जाएंगे। आत्मा अमर है। दिखाते हैं होली में के कोकी जल जाती है और धागा नहीं जलता है। बाबा फिर बेहद की बात समझाते हैं। अब तक जो सुना है वह भूल जाओ। अब भारत झूठ खंड बन गया है। कल सचखंड था। सचखंड बाप ने बनाया, फिर रावण ने झूठ खंड बनाया। यह रावण सबका पुराना दुश्मन है। बस कोई ने जो बोला उस पर चल पड़ते हैं। जैसे दिलवाड़ा मंदिर में आदि देव का नाम महावीर रख दिया है। महावीर हनुमान को कहा जाता है। अब कहां वह, कहां यह। महावीर हनुमान को कहा जाता, बाबा कहे अब कहां वह, कहां यह। इस मंदिर में हूबहू तुम्हारा यादगार है। कौन से मंदिर में? दिलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा यादगार है। ऊपर स्वर्ग, नीचे तपस्या। आदिनाथ की मूर्ति गोल्डन बनाई है। कहते हैं ना, भारत सोने की चिड़िया थी। भारत जितना सोना और कोई जगह नहीं। सोने के महल बने थे। छतों में, दीवारों में हीरे जवाहरत लगे हुए थे। मंदिरों में कितने हीरे जवाहर थे जो फिर लूट गए, मस्जिदों में जाकर लगाए। तो उस समय क्या वैल्यू होगी? अकेचार धन था, तब तो लूट कर ले गए। यह सब जानते हैं कि प्राचीन भारत बहुत शाहूकार था। अब कितना गरीब बन गया है। गरीब पर तरस पड़ता है। रावण ने कितना इंसॉल्वेंट बनाया है। बाप फिर सॉल्वेंट बनाते हैं। यह बेहद का नाटक है। इसके आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। बाप नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि सबके अंदर को बैठ देखता हूं। यह सब ड्रामा में नोट है। पाप जो करते हैं उनकी सजा तो मिलती ही है। मेरे को तो कहते ही है नॉलेजफुल, पतित पावन। पुकारते हैं, हे बाबा आओ, आकर हमको नॉलेज दो, पावन बनाओ। तो मैं यह कार्य आकर करता हूं। बाकी शास्त्रों की जो बातें हैं वह बाप कहते हैं भूल जाओ, और जो मैं सुनाता हूं वह सुनो। अब बाप द्वारा राजयोग सीख रहे हो, फिर सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग में सब भूल जाएगा। यहाँ ज्ञान पूरा भरपूर है। यहाँ से शरीर छोड़ करके आत्मा जाती है, संस्कार ले जाती, लेकिन ज्ञान सब कुछ भूल जाएगा। वहां बाप को कोई याद नहीं करते हैं। वर्षा मिल गया, फिर याद किस लिए करेंगे? ऐसा बाबा कहते जैसे कि बच्चे कितने मतलबी हो जाते। वर्षा मिल गया, फिर याद किस लिए करेंगे? कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। वृक्षपति है ही बाप। वह कहते हैं मुझे याद करो। क्रिएटर एक होता है कि पत्थर ठिक्कर भी क्रिएटर होंगे? कितना अच्छे से बाबा पूछते हैं। क्रिएटर एक होंगे, एक होता है, या फिर पत्थर ठिक्कर भी क्रिएटर होंगे?
बाप कहते हैं कि रावण ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खराब कर दी है। बड़े बड़े विद्वानों को अहंकार कितना है, बाप को जानते ही नहीं, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप कहते हैं मैंने तुमको राजाई दे दी, तुमने सब धन दौलत खत्म कर दिया, अब भीख मांग रहे हो। इसलिए आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। देवताओं की कितनी महिमा गाई है, फिर कहते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब तुम बच्चों को गुण धारण करने हैं, अवगुणों को निकाल दो। रावण ने तुमको बंदर मिसल बना दिया है, अब बाप तुमको देवता बनाते हैं। जिसमें 5 विकार है उनको बंदर कहा जाता है। नारद का मिसाल भी सुनाते ना, अब तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, फिर हम देवता बन जाएंगे। इस ज्ञान सरोवर में डुबकी मार हम ज्ञान परी बन जाते हैं। उन्होंने फिर पानी को मान सरोवर समझ लिया है। यह है ज्ञान स्नान की बात। यह तो बच्चे जानते हैं। बाबा हूबहू 5000 वर्ष पहले मिसल हमको समझा रहे हैं। इसमें कोई संशय पड़ नहीं सकता। पतित पावन बाप को और विष्णुपुरी को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु घर का किसको भी पता नहीं है। कोई समझते हैं आत्मा लीन हो जाएंगी, कोई समझते हैं आत्मा दूसरा शरीर लेती नहीं। अनेक मत है, बाप को कोई जानता ही नहीं। सारी दुनिया समझती है, सारी दुनिया क्या समझती है? कृष्ण भगवान वाच। यह बाप कहते हैं शिव भगवान वाच। कितना रात दिन का फर्क है, नाम ही एकदम बदल दिया। कहाँ शिव बाबा का नाम, कहाँ कृष्ण का नाम, नाम ही बाबा कहे बदल दिया। अच्छा मीठे मीठे बच्चों, बाप दादा दोनों कहते हैं, दोनों के बच्चे हैं ना। यह भी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो। यह भी पढ़ रहे हैं। जो भारत को पावन बनाने की सर्विस में है वही बच्चे ठहरे। जो पावन नहीं बनते उनको देखते भी बाबा नहीं देखते। समझते हैं सजाएं खाकर फिर आकर बबोरची बनेंगे। बाबा क्या समझते हैं? सजाएं खाकर फिर आकर बबोरची बनेंगे। जो पावन बनते हैं वह विश्व के मालिक बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को बड़े प्यार से याद करना है। स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को बड़े प्यार से याद करना है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है। एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है। भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो, और जो बोलो, जो कर्म करो उसमें सार भरा हुआ हो
तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑल राउंड होता है, उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती, मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम यह नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को सरल चित्त बना देते हैं। आज का स्लोगन है, साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। कितनी अच्छी बात बताई बाबा ने। साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। अच्छा, ओम शांति।